क्रॉल स्पेस में फुसफुसाहट डेविड और लिसा महीनों से घर की तलाश में थे, जब अंततः उन्हें एक परफेक्ट जगह मिली। एक पुराना लेकिन खूबसूरत विक्टोरियन घर जो एक शांत उपनगरीय इलाके में स्थित था। कीमत इतनी कम थी कि शक होना स्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने इसे घर की उम्र से जोड़कर देखा। वैसे भी वे अंधविश्वासी नहीं थे। भूत प्रेत और लोक कथाएं उनके लिए बस कहानियां थीं। लेकिन पहले ही रात लिसा ने उसे सुना, एक फुसफुसाहट, धीमी, अस्पष्ट, फर्श के नीचे से आती हुई। वह झटके से उठ बैठी। उसकी त्वचा पर सिहरन दौड़ गई। आवाज हल्की थी, मानो कोई सांस ले रहा हो, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ। उसने डेविड को झकझोरा। तुमने सुना? डेविड करवट बदलते हुए धीरे धीरे जागा। उसने सुना। खामोशी। तुम्हारा भ्रम है बेब, उसने बुदबुदाया और फिर सो गया। लेकिन लिसा को यकीन नहीं था। अगली सुबह लिसा ने बेसमेंट में बने क्रॉल स्पेस के दरवाजे की जांच की। वह एक पुराना लकड़ी का हैच था जिस पर जंग लगी कुंडी थी। अंधेरे संकरे रास्ते में घुसने के ख्याल से ही उसे घबराहट हुई, इसलिए उसने उसे बंद ही रहने दिया। शायद यह सिर्फ पुरानी पाइपों में हवा के चलने की आवाज थी। यही सोचकर उसने खुद को समझा लिया। लेकिन उस रात फिर वही फुसफुसाहट। इस बार यह ज्यादा साफ थी, जैसे कोई शब्द बना रहा हो। मदद करो! लिसा झटके से उठ बैठी। उसकी सांस अटक गई। आवाज बहुत पास से आ रही थी, मानो फर्श की लकड़ियों के बीच से रिस रही हो। उसने डेविड को जोर से झकझोरा। मैंने फिर सुना। डेविड ने लंबी सांस ली और बैठ गया, अपना चेहरा रगड़ते हुए। लिसा, यह पुराना घर है, लकड़ियां चरमराती हैं, सो जाओ। लेकिन लिसा सो नहीं पाई। वह पूरी रात जागती रही, उन फुसफुसाहटों को सुनती रही जो बार बार गूंज रही थीं, जैसे कोई रोते हुए मदद मांग रहा हो। तीसरी रात लिसा का सब्र टूट गया। उसने टॉर्च उठाई और डेविड के काम पर जाने के बाद सीधे बेसमेंट में चली गई। क्रॉल स्पेस का हैच चरमराया जब उसने उसे खोला। अंदर से सड़ी हुई मिट्टी और नमी की भयानक गंध आई। उसने एक पल झिझक कर टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कोनों में मकड़ियां जाले बुन चुकी थीं। जमीन उबड़ खाबड़ थी। मिट्टी जगह जगह उखड़ी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने वहां कुछ दबाया हो। और फिर कुछ हिला। अंधेरे में एक हल्की हरकत। कृपया, मदद! लिसा की सांस रुक गई। उसने घबराकर टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन रोशनी में कुछ भी नजर नहीं आया। उसके पेट में अजीब सा दर्द उठा। उसने झटके से हैच बंद किया और सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर भागी। इस बार उसे डेविड को विश्वास दिलाना ही था। उस रात लिसा ने सोने से मना कर दिया। वह डेविड का हाथ कसकर पकड़े बैठी रही, फुसफुसाहटों का इंतजार करती रही। कई घंटे बीत गए और घर शांत था। और फिर एक गहरी भयावह आवाज गूंज उठी। तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रही? लिसा चीख पड़ी, बिस्तर से कूद गई। डेविड भी हड़बड़ाकर जाग गया। इस बार उसने भी सुना था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, उसने फुसफुसाया। दोनों भागकर बेसमेंट पहुंचे। डेविड ने झिझकते हुए क्रॉल स्पेस का हैच खोला। क्या तुम सच में चाहती हो कि हम अंदर झांकें? लिसा ने डरते हुए सिर हिलाया। डेविड ने गहरी सांस ली और क्रॉल स्पेस में घुस गया, टॉर्च हाथ में लिए। लिसा बाहर खड़ी देखती रही। उसकी परछाई धीरे धीरे छोटी होती गई और फिर एक भयानक चीख। डेविड का शरीर अचानक झटके से अंदर खिंच गया, अंधेरे में समा गया। लिसा चीख पड़ी, गिरते गिरते बची। टॉर्च लुढ़क कर बाहर आ गई। उसकी रोशनी झिलमिलाने लगी। अंधेरे से एक आकृति उभरी। वह डेविड नहीं था, वह कुछ और था, कुछ गलत। उसकी लंबी मरोड़ी हुई भुजाएं, हड्डियों पर चिपकी पतली त्वचा और एक अजीब डरावनी मुस्कान। उसकी आंखें गहरी खाली थीं। वह फुसफुसाया। उसकी आवाज पीड़ा से भरी थी। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी। लिसा के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह पुलिस ने लिसा को क्रॉल स्पेस में अकेले पाया। वह खुद से बातें कर रही थी, धीरे धीरे आगे पीछे झूल रही थी। डेविड का कोई नाम ओ निशान नहीं था और वह फुसफुसाहटें कभी बंद नहीं हुई।